हेलो गाइज। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ा जूम कर दो यार कमेंट्स, मुझे बता दो। थोड़ा इसको जूम आउट कर दो। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, अपन ने लास्ट क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, आई मीन टू से स्टार्ट कर दिया था, और उसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज अपन पढ़ेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। ठीक है, और उसके बाद अपन देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक सा जाना था कि एसिड बेस थ्योरी क्या होती है। ठीक है, उस सारी चीज़ों को आप पढ़ते भी हो। सर ई की पावर माइनस है तो कैलकुलेशन कैसे होती है? नेहा पाल जी, अगर ई की पावर माइनस हो ना, ई की पावर में -7.57 हो ना बच्चे, तो आपको करना क्या होता है, आप कैलकुलेटर खोलेंगे ना तो वहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल भी होता है, पर कैलकुलेटर में एक ऐसा साइन होता है ना, तो आप ऐसा साइन लगाओगे यहाँ पे, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट भी लगाओगे, फिर -7.57 जो भी है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। इसका जो भी आंसर आएगा दैट्स द करेक्ट आंसर। इस फॉर्मेट में टाइप करना है आपको, राइट? चलो, सो गाइस, अपन ने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था। और उसमें अपन ने एसिड बेस थ्योरी पढ़ ली थी। ठीक है, और एक बात और अपन ने जानी थी कि सर आयनिक इक्विलिब्रियम में ज़्यादातर खेला किसका होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्यों? क्योंकि सर यही वो चीज़ें हैं जो आयंस प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के हो सकते हैं सर? इट कैन बी एसिड, इट कैन बी बेस, और इट कैन बी सॉल्ट। बहुत बढ़िया। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो हैं ये फर्दर दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बोलो जी। स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, दैट मीन्स नो इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा। ये बात अपन ने जानी थी। और जहां जहां इक्विलिब्रियम रहेगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रहेगा। ठीक है, ये भी बात अपन ने जानी थी। इतनी सी बात अपन ने जानी थी। उसके बाद अपन ने आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस जाना, फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस जाना, और उसमें अपन ने कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस को भी जान लिया है। उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं ठीक है, तो इसमें अगर मैं कहता हूं यहां नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताओ, या इसमें मैं कह दूं कि जो एक्सेप्ट कर रहा है H पॉजिटिव वो कॉन्जुगेट बेस होगा, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? तो बेस सिंपल ही है, सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि H पॉजिटिव लेगा तो ये इट विल एक्ट एज अ बेस, तो ये बेस है कोई, तो ये इसका एसिड बनेगा। तो सर यहाँ से मैं जब इसमें H पॉजिटिव जोड़ दूंगा, यहाँ पे अगर मैं H पॉजिटिव जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा C6H5OH। ठीक है, अब इसका भी H पॉजिटिव रिलीज करने का टेंडेंसी है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ एसिड। तो आई थिंक सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका था। हाँ, ठीक है, राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं अगली कहानी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एसिड बेस थ्योरीज थोड़ा बहुत याद रखनी है। ठीक है, इन सबको आप पढ़ते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ अपना बस एक आइडिया सा देखना था थोड़ा बहुत, एसिड बेस किसको कहते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको अगली स्टोरी पे लेके चलता हूं, एंड दैट इज व्हाट? डिसोसिएशन
कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस और वाटर। इनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस अपने दिमाग में बात क्या रखनी है भैया, जो भी जिसमें भी इक्विलिब्रियम दिखेगा पहली बात तो उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा। अगेन लेट सपोज एसिड का कहता हूं तो के, है ना, कुछ टर्म्स बताता हूं, लिखना नहीं है इसको, टर्म्स को लिखना नहीं है, बस मैं बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी टर्म्स आएंगी, आपको लिखना नहीं है, अभी लिखना नहीं है, अभी सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। लेट सपोज अगर मैंने कहा के ए, के बी, के डब्ल्यू, के एच, है ना, ये सारी टर्म्स आएंगी आपके पास। इनका मतलब क्या? जस्ट मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं, नाम बता देता हूं, जब आएंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। और इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। के ए मतलब एसिड, तो दिस इज व्हाट, जहां जहां के आएगा वहां मतलब एसिड का डिसोसिएशन हो रहा है। अगेन के बी सर बेस का डिसोसिएशन हो रहा है। के डब्ल्यू मींस वाटर, तो वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है। के एच मतलब होता है हाइड्रोलिसिस, जिसको अपन सॉल्ट में, जब सॉल्ट वाली कहानी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। के एच क्या है? हाइड्रोलिसिस। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस एंड वाटर। तो एक तो ये टर्म है। इसके बाद ना मैं इसी में कुछ टर्म्स यूज करूंगा, जैसे कि पीएच, पीके, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू, पीओएच, पीकेएच एंड सो ऑन, है ना। तो ये कुछ टर्म्स मैं इस्तेमाल करूंगा, फिलहाल के लिए इतने ही रहने दो। कुछ टर्म्स मैं इस्तेमाल करूंगा। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है, तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है, जो भी यहां इसको इन जनरल लिखूं, इन जनरल, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर अगर कोई पी एक्स हो, एक्स कुछ एक्स एच भी हो सकता है, के भी हो सकता है, के बी भी हो सकता है, के डब्ल्यू भी हो सकता है। ये पावर में नहीं है, पावर में नहीं है, ये ध्यान रखना। जब भी पी एच लिखते हो ना, पी स्मॉल होता है, एच कैपिटल होता है। ठीक है, ये पावर में नहीं है एच, बस ऐसा लिखना है कि पी स्मॉल है, एच कैपिटल है। सिमिलरली मैं पी एक्स लिख देता हूं जनरल, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स। मतलब ये लेट्स सपोज सर आपको लिखना है पी एच, तो कुछ नहीं करना, माइनस लॉग तो रहेगा ही। अब एक्स की जगह एच लिखा है तो यहां एच लिख दे। बोल गुड्डू, पी ओ एच क्या होगा? सर कुछ नहीं करना, माइनस लॉग तो रहेगा ही, बस यहां पे ओ एच लिख दूंगा। पी के ये आता कैसे अब बताऊंगा, सब सारी चीज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जस्ट आपको एक थोड़ी सी टर्म्स बता दूं कि टर्म्स क्या क्या यूज होंगी यहां पे। पी के ए क्या होगा? सर कुछ नहीं है, माइनस लॉग तो रहेगा ही, बस यहां पे के ए लगा दो। अबे जो भी एक्स है ना, एक्स एच है तो एच लगा दिया, एक्स ओ एच है ओ एच लगा दिया, एक्स के ए के लगा दिया, एंड सो ऑन के बी, के डब्ल्यू, कुछ भी हो, रहेगा यही माइनस लॉग वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ जी, तो ये टर्म्स आपको समझ आनी चाहिए। बताइए बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो ये टर्म्स अपन अभी फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। आती कैसे है आइए मैं आपको बताना एक एक करके शुरू करता हूं। ठीक है जी, तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बेस और वाटर। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, केस 1 करके ऐसे लिख लो, फॉर एसिड। सबसे पहले तो मुझे बताओ, यहां पे जब भी मैं एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहा हूं, विच मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, जिसको अपन कहेंगे कि सर जब ये डिसोसिएट हो रहा है, तो मुझे बताओ ये एसिड जो है, इट कैन बी स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी वीक, बट डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको मैं कहता हूं कि ये कितना डिसोसिएट हो सकता है। ऑब्वियसली अगर मैं स्ट्रॉन्ग कहता तो सर डिसोसिएशन का सवाल ही नहीं उठता, वो तो पूरा ही टूटेगा। अबे अगर स्ट्रॉन्ग कहता तो डिसोसिएशन का सवाल ही नहीं उठता मास्टर जी, बट अगर वीक है तब हम पूछेंगे कि कितना डिसोसिएट हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं फॉर एसिड, तो यहां बताओ कौन सा एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा जाएगा? वीक एसिड का, है ना। तो यहां पे बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे, दैट इज व्हाट, लेट सपोज एच ए कोई मैंने कंसीडर अ वीक एसिड, HA, it can form H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे बताना जरा, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है, तो सबसे पहले तो आप एक बात और समझ सकते हैं कि सर यहां पे जब भी मैं ऐसा लिखता हूं तो HA और ढंग से लिखना है, तो इसको ऑब्वियसली सर पानी में तो डालना पड़ेगा। पानी में तो बिना पानी में डाले बात
नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो जैसे अभी लिखा था, या तो आप इसको ऐसा भी लिख लो, बस यहाँ पे एक्वस लगा देना, एक्वस लगा देना, या फिर आप इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे इसको कि सर HA को जब मैं वाटर में डालता हूं, सो वॉटेड फॉर्म, तो ऑब्वियसली ये एसिड है, एक एसिड का काम क्या है, H पॉजिटिव देना, हेलो, और बेस कैन बी एक्ट एज, वाटर कैन बी एक्ट एज बेस एज वेल एज एसिड, तो ये एसिड हो सकता है, ये बेस हो सकता है, तो बेस H पॉजिटिव लेगा तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव, बोलो रे, और ये छोड़ देगा H पॉजिटिव तो ये बनाएगा A नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, सो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ अ रिएक्शन, जो कि एक डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन एसिड का रिप्रेजेंट कर रही है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कई बार मैं इसको ऐसे भी यूज करूंगा, बट फिलहाल के लिए अपन इसको ऐसा लेके चलते हैं। तो मुझे अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो मैंने कहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है सर, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। आप कहीं चले जाओ दुनिया में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो यही रहेगा, दैट मींस सर H3O पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन, A नेगेटिव का कंसेंट्रेशन अपॉन में HA एंड वाटर का कंसेंट्रेशन, ठीक है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट अभी मैं इसको के नहीं बोल रहा हूं, ऑब्वियसली इसको क्या बोलूंगा, अभी मैंने बताया ना भाई के क्या है सर, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो क्योंकि एसिड को डिसोसिएट कर रहा हूं तो यहां पे टर्म के इस्तेमाल करूंगा। अब के कब बोलूंगा, तो सर यहां पे जो वाटर है ना, अबे देख पानी है ना, तो पानी तूने अपनी मर्जी से लिया, एक गिलास में लिया है कि एक बोतल में लिया है कि एक टब में लिया है, जितना भी लिया है उतना तूने कांस्टेंट रखा हुआ है। हेलो, क्या बोला मैंने? अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने पानी में एसिड डाला है, तो पानी जो मैंने लिया वो मेरा कांस्टेंट अमाउंट है, तो पानी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा, और ये मैं अक्सर करूंगा, ठीक है। पानी जो कांस्टेंट अमाउंट है, क्यों है, क्योंकि वो मैंने ले रखा है, वो मेरे पास नोन है, तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, के इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, व्हाट इट बिकम्स H3O पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन में HA, और यही कहलाता है इसका KA, जिसको अपन बोलते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ग्रीन हो गया बीच में, अब सही चल रहा है। अच्छा, स्क्रीन ग्रीन होगी क्या? क्या ग्रीन हो गया भाई, स्क्रीन ग्रीन हो गई क्या बीच? हाँ हो रही है, हो रही है, हो रही है, जस्ट वेट, मुझे भी दिख रहा है, बफरिंग हो रहा है, बफरिंग हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है बच्चों, हो रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे लैग हो रहा है, लैग हो रहा है बच्चों, लैग हो रहा है भाई, ये लैग हो रही है ग्लास यार, ग्रीन ग्रीन आ रही है बीच में स्लाइड, एक बार देखना रिफ्रेश या कुछ भी करके। बीच में हो गया था, दिखाना एक बार कमेंट्स। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। तो दिस इज व्हाट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं केस 2 की, दैट इज फॉर बेस। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, तो मैं सिंपली बोलूंगा सर लेट सपोज मेरे पास कोई BOH बेस है, इसको मैं वाटर में डालूंगा, तो ऑब्वियसली बेस का काम क्या है सर, OH नेगेटिव देना, तो ये B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका के इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या होगा, B पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन, दैट इज प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट कितना है BOH एंड वाटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एज वाटर का कंसंट्रेशन अपन को नोन है और वो कांस्टेंट ही रहेगा,
सो दैट बिकम्स Kb। ये आपका आ गया जी Kb। ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना इसका। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं वाटर का, केस थर्ड, फॉर वाटर क्या होगा सर? कुछ नहीं है, H2O को जब मैं H2O में डालूंगा, जैसे मैंने बोला ना कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि एसिड को वाटर में डाला, फिर मैंने बेस को वाटर में डाला, मैंने वाटर को वाटर में डाला, इसका कोई सेंस नहीं बनता। बट इसको इसलिए बोला अपन ने क्योंकि सर वाटर कैन बी एक्ट एज एन एसिड, और अगर अगर एक एसिड कर रहा है तो वो बेस भी एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होता है तो फॉर्म H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। राइट बच्चों, दैट इज वॉट एक्वस। ये भी एक्वस है, यहां भी एक्वस एक्वस लिख लेना। ठीक है, अंडरस्टूड है कि पानी में डाल रहे हैं तो सर वो एक्वस ही रहेगा, कुछ नहीं करना। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो कि इक्विलिब्रियम कितना होगा सर? H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन में H2O H2O। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे H2O का कंसेंट्रेशन नोन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो K इक्विलिब्रियम इंटू H2O कंसेंट्रेशन, H2O concentration, what it becomes? H3O positive OH नेगेटिव। इसको सॉल्व कर लो एंड दैट वैल्यू इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज KW। क्यों? क्योंकि वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट देख रहा हूं। सो व्हाट इट बिकम्स H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये आपका एक वैल्यू आता है और इसी को अपन बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। ठीक है, इजी है, आसान है। अब ये जो टर्म्स है ना, इस टर्म में अगर मैं पी वाला टर्म, ये आता कैसे पहले तो मैं बताऊंगा, बस मैंने अल्टीमेटली आपको ऑलमोस्ट जो जो टर्म्स आने वाली है मैं वो सारी बता चुका हूं आपको। के, Kb, Kw, KH क्या है सर? ये सारे के सारे डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अगर एसिड होगा, बेस होगा या वाटर होगा, उसके बेसिस पे Ka, Kb, W लिखा जाएगा। उसके बाद पीएच, पीओएच, पीकेबी, पीकेडब्ल्यू आएगा, उसकी भी कहानी अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अपन ने ये डिसोसिएशन कांस्टेंट्स लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। राइट, डन। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। तो अब मैं आपको यहां पे एक और छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने शायद आपको बताया था कि यार pH 7 न्यूट्रल कभी कभी हो भी सकता है, बट हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसकी बात भी अपन करने वाले। फिलहाल के लिए यहां पे अपन एक वैल्यू लिखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि एट 25 डिग्री द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव फॉर प्योर वाटर कितना होगा? दैट इज व्हाट H पॉजिटिव का जो भी कंसेंट्रेशन होगा वो H नेगेटिव के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि सर प्योर वाटर का मतलब सर उसमें दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, मतलब वो न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। प्योर वाटर जहां जहां आ जाएगा ना, प्योर वाटर का मतलब सर वो न्यूट्रल है, पहली बात। तो दूसरा, कंसेंट्रेशन कितना होगा दोनों का? न्यूट्रल तो है तो कुछ तो वैल्यू होगा ना, तो उसका वैल्यू है 10⁻⁻7 मोलर। ये आपका कंसेंट्रेशन है। और जनरली अपन, सर आप कहोगे सर आपने 25 डिग्री पे ही क्यों लिखा? 25 डिग्री पे ही क्यों लिखा? इसके अलावा भी क्या कोई टेम्परेचर पे हो सकता है? बिल्कुल, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, वो वैल्यूज मैं एक बार लिख देता हूं।
सर जो पानी पीते हैं फिर वो एसिडिक क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसमें H पॉजिटिव OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन सेम होता है। एसिडिक क्यों नहीं है भाई? तू तो सीधा ही भगवान को चैलेंज कर दे रहा है। देखो वैल्यू लिख लो। अगर मैं कहता हूं टेम्परेचर इन डिग्री है, ठीक है, कितना? 0 डिग्री, 10, 20, 25, 30, ठीक है। तो इन पे KW का वैल्यू लिख लो। दैट इज x इंटू 10⁻⁻14। तो जब x देख 10⁻⁻14 तो रहेगा ही। KW कैसे आ गया ये? तो अगर मैं मान ली इसका KW भी लिखता हूं तो किसके बराबर होता है सर? H पॉजिटिव OH नेगेटिव के। देख अभी लिखा तूने, अभी लिखा, हेलो अभी लिखा तूने, KW इसके बराबर होता है। इसका कंसेंट्रेशन इसका है जी 10⁻⁻7, इसका है जी 10⁻⁻7। बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 10⁻⁻14 मोलर स्क्वायर। क्योंकि यहां से भी मोलर कंसेंट्रेशन आ रहा है, यहां से भी m का, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, है ना? ये m स्क्वायर है भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब उसी का वैल्यू है कि सर KW कितना आ रहा है? 10⁻⁻14। बस इसमें थोड़ा सा फर्क आता है। क्या क्या सर? जब 0 डिग्री है तो कितना आएगा? दैट इज 0.114, ठीक है। बेसिकली आपको ये याद रखना है, बट मैं ये लिखवा देता हूं, ठीक है। एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लेना। 0.292, 0.681, देख 1.008, तो ऑलमोस्ट 1 हो गया। 25 डिग्री पे ऑलमोस्ट 1 हो गया ये। तो 1 इंटू 10⁻⁻14, इसीलिए 10⁻⁻14 आ रहा है, ठीक है। यहां पे x का वैल्यू कितना होता है? दैट इज 1.468, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट वाली वैल्यू अगर मैं मार्क करूं, सो दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है। महक जी, महक जी, क्या लिक्विड में प्रेशर वाली चीज पढ़ोगे क्या आप? क्या लिक्विड में प्रेशर वाली चीज पढ़ोगे क्या आप? वाटर में प्रेशर का कोई रोल होगा? बताना जरा महक। महक आपका दिमाग क्या कहता है कि क्या वाटर में कुछ प्रेशर का रोल होगा? बताओ। नहीं होगा ना महक, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली अपन प्रेशर किसके लिए देखते हैं? गैसेस के लिए। तो यहां तो लिक्विड की बात चल रही है ना, इसीलिए तो अपन ने बोला ना, अपन जब तक सॉल्यूशन में घोलेंगे नहीं, आयंस बनेंगे नहीं, आयंस नहीं बनेंगे तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू नहीं होगा, राइट? तो ये ध्यान रखना है। ओके महक, क्लियर है ना महक? अंडरस्टूड है? चलो चले आगे, आओ जी। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज यहीं से बता देता हूं, ठीक है। तो ये 3 केस अपन ने पढ़े, दैट इज फॉर एसिड, फॉर बेस एंड फॉर वाटर। अब मैं आपको इसी से थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और वो कहानी होगी कैसे लिख ले, सिंपल यहीं से। बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। एसिड, बेसिक, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। हाँ ध्यान से सुनना बच्चों। एसिडिक क्या होता है सर? एसिडिक जिसमें H पॉजिटिव ज्यादा हो। हेलो ओ भाई, ओ मेरी बात ध्यान सुनो। एज वी नो, अगर मुझे न्यूट्रल चाहिए तो सर कुछ नहीं है, जितना H पॉजिटिव सॉल्यूशन में होगा उतना ही OH नेगेटिव अगर है तो सॉल्यूशन कैसा है जी? न्यूट्रल। बोलो रे। एसिडिक के लिए
सर जितना H पॉजिटिव है और जितना OH नेगेटिव है तो H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, पक्की बात है। बेस या बेसिक, सर जितना H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है तो इसमें OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो वो बेस एक्ट करेगा। ये बहुत सिंपल सी बात मैंने बोली, सबको पता है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है बेसिक है, तो इसके आधार पे चलेगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं एट 25 डिग्री, एट 25 डिग्री, अगर मैं कहता हूं H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन और OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन दोनों ही कितने हैं, 10 की पावर -7 मोलर, तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा। सर ऑब्वियसली ना भाई 25 डिग्री जैसी बोल दिया ना तो हमें एक चीज पता है कि सर एट 25 डिग्री, क्यों, ये 25 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है, 25 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली ना, लेट सपोज सर अगर आप किसी को मिला रहे हो और टूट के वो बिखर रहा है, अब ये टूट के बिखर रहा है ना भाई, तो जितना H पॉजिटिव, ये कंसेंट्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है H पॉजिटिव का। तो लेट सपोज ये बात तू भी समझेगा, अगर मान ले मैं टेम्परेचर को और बढ़ा दूं, और मान लेना मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो सर टेम्परेचर बढ़ाती है पूरी वैल्यू बदलने लग जाएगी, पूरी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, यस और नो। ये पूरी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है, यस और नो। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों सर, इसका वजह ये है कि सर ये ज्यादा टूटने लग जाएगा, और ज्यादा टूटेगा तो इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, सिंपल है, यस और नो। वाटर का सॉरी टेम्परेचर का आप इफेक्ट समझ पा रहे हैं ना, कि टेम्परेचर जब तक मैं 25 डिग्री नहीं लिखूंगा मुझे कोई हक नहीं है कि मैं ये वैल्यू लिखूं, क्यों, क्योंकि सर अगर मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ तो ये वैल्यू अलग होगा। अरे ठीक है ना भाई, इधर आ जाओ। तो एट 25 डिग्री मैंने कहा जब दोनों का कंसेंट्रेशन सेम है, मैंने बार बार 25 डिग्री क्यों यूज करना है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक है, सवाल में भी आपको यही यूज करना है, ओके चलो आओ। तो दैट इज व्हाट, न्यूट्रल, ठीक है। चलो दूसरा पूछता हूं मैं, मान लो मैंने कहा अगर H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -5, और OH नेगेटिव का कितना है जी, 10 की पावर -9। ये इसको और ढंग से बोल ले, इसको और ढंग से बोल ले, मान ले मैंने कहा 10 की पावर -7 कंसेंट्रेशन है, इसका कंसेंट्रेशन हो गया 10 की पावर 5, ठीक है। अगेन तीसरा केस, H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन कितना, 10 की पावर -7, इसका कंसेंट्रेशन हो गया 10 की पावर -4। तो अब थोड़ा सा आप इसको समझेंगे और इसीलिए पीएच वाला कॉन्सेप्ट भी लाया जाएगा। वो बात क्या है ये मैं समझा देता हूं। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -6 है, 10 की पावर -5 है, वैल्यू किस तरफ इंक्रीज कर रहा है, सर माइनस है ना ऊपर, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है ना वो कम होती है, तो सर वैल्यू ना नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यस और नो, यस और नो, मींस 10 की पावर -5 वाली वैल्यू बड़ी है, राइट बच्चों। दैट मीन्स अगर मैं इस केस में बोलूं तो सर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, और अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर है दैट मीन्स H पॉजिटिव ज्यादा है, तो दिस इज वाज एसिडिक। ये जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कतई जरूरी नहीं है यहाँ पे 10 की पावर 7 ही हो, 10 की पावर 9 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, बट न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल के लिए यही रहेगा, न्यूट्रल के लिए यही रहेगा। अगेन अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सर इसमें अगर इसका कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली 10 की पावर में -4 है, कम वैल्यू है, तो दैट इज व्हाट, OH नेगेटिव का ज्यादा है, तो दिस इज व्हाट बेसिक। तो अब अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन है, तो सर अगर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कितना हुआ, 10 की पावर -7, सेम ऐसी मेरे पास क्या है OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन, अगर ये कितना हुआ 10 की पावर -7, तो दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल।
तभी ये न्यूट्रल रहेगा। वेयर एज अगर लेट सपोज मैं यहां लिखता हूं 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, -5, -6, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, 14 तक ही रहेगा। उसके बाद इधर आ जा, अगेन 10 की पावर -1, -2, इसको ढंग से लिख ले, इधर से शुरू कर दे। ठीक है, ऊपर आ जाएगा दस की पावर -14, -13, -12, -11, -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देख ले, सर ये दोनों का किसी भी तरह सेम हुई तो न्यूट्रल है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोनों सेम हुई तो न्यूट्रल है। ठीक है, चलो आओ। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली वैल्यू, तो सर ये न्यूट्रल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज अगर मैं इसके ऊपर जाऊं तो सर अगर ये वाला कंडीशन है, सो दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक। नीचे आते ही सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा जी? बेसिक। सेम इसके ऊपर जाते ही सॉल्यूशन कैसा होता है? ये सॉल्यूशन OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन 10 की पावर -14 मतलब बहुत कम है, तो ये एसिडिक होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्या है यार ये क्लास? भाई ये रुका हुआ है, देख ले क्या पंखे हैं। इसको लाइव कर दो। चलो कोई नहीं। तो अब इसमें आपको ध्यान ही रखना है कि सर अगर मेरे पास कंसेंट्रेशन H पॉजिटिव का ज्यादा है, ज्यादा का मतलब सर नेगेटिव में कम वैल्यू। अब इससे कंफ्यूजन होता है कि सर नेगेटिव में कम वैल्यू है, तो अगर मैं इसमें इस नेगेटिव में कम वैल्यू, इस सारे कंफ्यूजन को हटाना चाहूं, ठीक है, तो इसीलिए अपन इसको अब इंटीजर में लाने के लिए एक गणित का इस्तेमाल करते हैं। गणित क्या है सर? जो भी देख log 10 है ना, देख अगर मैं इसका पावर को नीचे लाऊं, हेलो मेरी बात ध्यान सुन, अगर मैं इस पावर को नीचे लाऊं क्या करूंगा सर? पावर को नीचे लाने के लिए लेट सपोज आपने ले लिया log, और आपने ले लिया यहां पे log ये वैल्यू, दैट इज 10 की पावर -1। अब इसमें ये तो 10 है, 10 की पावर जो भी है होगी माइनस में है वो आगे आ जाएगी। अबे log a⁴ जो भी है होती है वो आगे आ जाती है, आगे तो आ जाएगी, बट ये आंसर देगी -1, क्योंकि log 10 होता है 1। बट ध्यान ये रखना है क्योंकि सर मुझे माइनस को भी हटाना है, तो मैं यहां पे लूंगा -log। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो माइनस ऑलरेडी है, -1 एंड log 10, सो व्हाट इट बिकम्स +1। तो अब अगर मैं इसी में अगर ऐसा कोई स्केल बना दूं या ऐसी कोई वैल्यू ले लूं, कुछ नहीं है, सिंपल गणित करते हैं अपन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। मैथ्स का मतलब सिंप्लीफिकेशन ही होता है, आसान करने के लिए। दैट मीन्स अगर मैं इसमें -log और इसका H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन रख लूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बोलो रे। अब ये कहना आसान है। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कर दूं -log कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो यहां पे आसान है कितना? 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो यहां पे भी कहना आसान है, क्योंकि अब इजीली कंपेरेबल है कि सर 1 और 14 को कंपेयर करूंगा तो 1 ज्यादा है। अरे बोलना भाई, तो अब मैं इसके बेसिस पे जज कर सकता हूं कि सर ये अब पॉजिटिव में वैल्यू है और मैं इसको आसानी से समझ सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करी गई कि सर हाँ ये कंसेंट्रेशन है, इसको रीड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, तो इंस्टेड ऑफ दिस अपन क्या यूज करेंगे, दैट इज व्हाट माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ऐसा क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि सर ये जो ऊपर वाली टर्म है ये अब नीचे आ जाएगी और इसको पॉजिटिव लाने के लिए मैंने माइनस लॉग लिया है, तो ओवरऑल माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अगर लूंगा तो ये वैल्यू आता है। और चाहे वैल्यू ये हो चाहे वैल्यू ये हो, दोनों ही एसिडिटी को बताते हैं या बेसिसिटी को बताते हैं। अरे बोलना भाई, तो इसीलिए चाहे मैं इसका यूज कर लूं चाहे इसका यूज कर लूं, आसान कौन सा यूज करना है सर, ये वाला। क्यों? क्योंकि सर इसमें सारे पॉजिटिव वैल्यू है, इजीली कंपेरेबल है, तो इसीलिए अपन ज्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं और इसी को एक नया टर्म देते हैं, दैट इज व्हाट पीएच। सिमिलरली अगर मैं इसका माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव लूंगा, कुछ नहीं करना, POH आ जाएगा। जैसे मैंने सबसे पहले यही समझाया कि जिसका भी लेना है, फॉर एग्जांपल PX माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ किसका एनर्जी कर, X का कर, H का कर, OH का कर, किसी का भी कर, उसके अकॉर्डिंगली यहां पे X की वैल्यू रख दे, PH POH एंड सो ऑन। सो दैट्स वाई हम यहां पे सिंपली लेते हैं माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, दैट्स वाई वी स्टडी पीएच। और पीएच होता क्या है सर, ये एसिडिटी बेसिसिटी बताता है। अबे कुछ गड़बड़ नहीं करी मेरे भाई, ओ भाई यहां पे गड़बड़ नहीं करी, मैं इसको अलग अलग ही लिख रहा हूं, इसको कंपेयर करके नहीं लिख रहा हूं, इसको कंपेयर करके नहीं लिख रहा हूं, इसको कंपेयर करके नहीं लिख रहा हूं मेरे भाई, इसको अलग अलग ही लिख रहा हूं, ये दो अलग स्केल हैं, इसको कंपेयर करके नहीं लिख रहा हूं, ये अलग अलग है दोनों। ठीक है, ध्यान रखना इसका। देखना तो यहीं से देखा, अगर पीएच 7 आया तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं न्यूट्रल है, पीएच 7 वाला न्यूट्रल है। इसके नीचे वाले या इसके ऊपर जाऊंगा तो सर ये सारे के सारे बेसिक होंगे, इसके ऊपर जाऊंगा तो सारे के सारे एसिडिक होंगे। अरे भाई राजा जी, ओ राजा जी, भाई दोनों अलग अलग है दोस्त, अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। वाह भाई वाह। चलो, एक वो पूछ रहा है भाई, उसका तो मैंने इग्नोर ही मार दिया भाई, वो विश्वकर्मा पूछ रहा है प्रद्युमन कि भैया ये माइनस आगे आएगा, देख कह रहा है -1 आगे आ जाएगा, माइनस देख, मतलब मैं क्या ही बताऊं यार, माइनस है, माइनस आगे आ जाएगा सर, और ये log 10 हो जाएगा, तो कह रहा है इसका वैल्यू 2 होना चाहिए। हे भगवान, अब इसका वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा गधे, ये मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, मल्टीप्लाई में है ये। चलो कोई बात नहीं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज व्हाट पीएच। तो अब मैं पीएच को अगर डिफाइन करूं और तुमसे पूछूं तो पीएच क्यों इसीलिए डिफाइन किया जाता है, वाई द पीएच इज पीएच स्केल, वाई पीएच इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, तो यू नो है ना, ठीक है जी, ताकि अपन को इजीली जो वैल्यूज है वो इंटीजर फॉर्म में मिल जाए। चलो कोई बात नहीं जी। अब यहां पे मैं जो भी वैल्यूज दूं, लेट सपोज मैंने कहा अगर मेरे पास 10 की पावर -14 है कंसेंट्रेशन, या अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -13 है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहां पे जैसे पीएच लिखा है
at 25 डिग्री pH 7 is न्यूट्रल। अरे नहीं पता होगा भाई, उसे हंसो मत। pH लेस देन 7 क्या है? एसिडिक। पूरी क्वांटम पढ़ा के आ जाऊंगा, अभी भी इनको कचरा ही लग रहा है ये सब। So that is what basic। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। सेम ऐसी आप पीओएच भी, पीओएच स्केल, इससे भी आप एसिडिटी बेसिसिटी बता सकते। अबे ऑब्वियसली ना, चाहे एच पॉजिटिव की टर्म में बता दे, चाहे ओएच नेगेटिव की टर्म में। डिफाइन वैसी कर रहे हैं, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव। करो जी डिफाइन, कैसे करोगे? कुछ नहीं करना सर, यहां पे अगर पीओएच ग्रेटर देन इक्वल टू 7 आया तो न्यूट्रल है। अगर पीओएच ग्रेटर देन 7 आया तो इट इज व्हाट? एसिडिक। अगर पीओएच लेस देन 7 आया तो इट इज व्हाट? बेसिक। कुछ नहीं करना, आप बस पीएच वाला याद रखना, ये याद रहे ना रहे, कंफ्यूजन मत करना बस, ठीक है? बोलो रे। अगेन इसमें अगर मैं रिलेशन बनाऊं, यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे लिख लो रिलेशन ऑफ पीओएच एंड पीएच। सो वी नो, अगर मैं के डब्ल्यू लिखता हूं तो वो किसके बराबर होता है सर? एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के बराबर। बोलो जी, टेकिंग लॉग बोथ साइड क्या आएगा? माइनस लॉग के डब्ल्यू, टेकिंग नेगेटिव ऑफ लॉग बोथ साइड, नेगेटिव लॉग बोथ साइड। लो जी, माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर माइनस लॉग एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव। फर्दर इसको सॉल्व करो, दैट बिकम्स माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर, ये आ जाएगा जी, माइनस तो बाहर ही है, लॉग का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा, लॉग ए इंटू बी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है? माइनस को अंदर ले जा, सो माइनस लॉग एच पॉजिटिव माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव, दैट इज माइनस लॉग के डब्ल्यू। माइनस लॉग के डब्ल्यू को क्या बोलता हूं? पी के डब्ल्यू। वाई वाई, क्योंकि अगर मैं माइनस लॉग एक्स यहां पे कुछ भी रखूं तो पी की पावर एक्स बनेगा, मतलब पी एक्स बनेगा। हेलो, पावर नहीं, पी एक्स बनेगा वो, है ना? जैसे पी ओ एच बोल रहा हूं तो माइनस लॉग तो रहेगा ही, बस यहां पे ओ एच आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं माइनस लॉग के डब्ल्यू बोल रहा हूं तो इसको मैं पी के डब्ल्यू भी लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया जस्ट। इसको क्या लिखूंगा सर? पी, क्योंकि एच पॉजिटिव का कंसिडरेशन है, पी एच लिख दे। ओ एच नेगेटिव का है, पी ओ एच लिख दे आंसर। और ये एक्चुअली में किसके बराबर होता है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि सर के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14, ऐसे लिख ले। इसके बाद इधर एज के डब्ल्यू एट 25 डिग्री कितना होता है? 10 की पावर माइनस 14। तो यहां पे पी के डब्ल्यू विच इज माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14। माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस 14 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 14 लॉग 10 एंड दैट बिकम्स 14। तो कहने का मतलब, इसको मैं अगर और ढंग से लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, पी एच प्लस पी ओ एच इज वॉट? 10 टू द पावर, सॉरी, तो लेट सपोज अगर मुझे पीएच मिल गया तो मैं 14 माइनस पीओएच कर दूंगा, तो उससे मेरा पीएच आ जाएगा। या पीओएच निकालना है तो मैं पीएच को उधर से घटा दूंगा। देख, पीएच निकालना तो पीएच पीओएच को उधर घटा दे, अगर पीओएच को निकालना है तो पीएच को उधर घटा दे, बस सिंपल है। तो ये कुछ रिलेशन है, ये ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है जी, ये बातें ध्यान रखना। चलूं आगे? इजी है।
तो सबको पीएच और पीओएच निकालना, या यूं कह ले सॉरी, उसका आपको आइडिया मिल चुका है कि फॉर्मूला ये कैसे होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और वो सारी चीजें जैसे मैंने यहां पे लिखा ना, ये सारी चीजें एज इट इज ऐसी चलेंगी। ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब मैं आपको इसी का या इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना, पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम अपन सीख चुके हैं। हाँ, क्या पीएच ही निकालूंगा, कुछ नहीं करना। कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, कैलकुलेट द पीएच, बस यही टीचर सवाल है। अरे बोलो भाई, कैलकुलेट द पीएच, बस सवाल यही आएगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम से सवाल यही आएगा, कैलकुलेट द पीएच, बस कुछ नहीं करना। जो भी बनाऊंगा, जो भी पढ़ूंगा, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, पीएच बता। और पीएच क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव या ओएच नेगेटिव की टर्म्स में बता सकता हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। चलिए आइए, अब मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूं कि हाउ वी कैलकुलेट पीएच। बहुत सिंपल सी है, अपन बहुत सिंपल से शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पीएच या पीओएच है ना, कुछ भी निकलवा सकता है वो। अपन को पता है सर, अपन को एक भी वैल्यू मिल गया, अब एक भी वैल्यू मिल गया तो दूसरे को घटा के जो नहीं पता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो केस वन ऐसा लिख लो, केस वन, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, आसान है, बहुत इजी है, सबसे इजीएस्ट यही है। कुछ नहीं करना, 1 सेकेंड में आंसर आएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको स्टोशियोमेट्रीज का आइडिया है, आई होप सो आइडिया होगा। ठीक है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैं पढ़ा के आया हूं, मोल कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हो, कुछ ज्यादा इसमें कहानी है नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे मैंने ये वर्ड लिख दिया ना स्ट्रॉन्ग, तो तेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर ना ही यहाँ पे के का इस्तेमाल होगा। अबे भैया, इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, पूरा ही टूटेगा। अरे पूरा ही टूटेगा, बेस एसिड जो भी मिलाएगा वो पूरा टूटेगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब ये है कि सर लेट सपोज अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग है, तो लेट सपोज मैंने लिया HCl, तो HCl को जब मैं तोड़ूंगा तो ये बनेगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको पानी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है जी, वाटर डाल के भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्वस लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि पानी है इसमें। तो इसका सॉरी, ये तो मैंने HCl लिख दिया, माय फॉल्ट। इक्विलिब्रियम नहीं होगा बच्चों। ठीक है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ ना भाई, कंप्लीटली टूटेगा, एक्वस। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि सर अगर मैं इसका पीएच निकलवाना चाहूं तो पीएच कैसे निकालेंगे। तो बहुत सिंपल है कि सर अगर इसका स्टोशियोमेट्री 1 है तो इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अपन को पीएच के लिए कुछ नहीं चाहिए। सवाल में अगर पीएच आ गया ना, सवाल जैसे मैंने अभी बताया, सारा पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम ही पीएच के पीछे भागेगा, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए हमें चाहिए क्या होता है सर? H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन। अबे अगर H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन अपन को मिल गया, जय माता दी, पीएच निकाल देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो सर अपन को अगर पीएच निकालने को कह रहा है तो अपन को अब H पॉजिटिव ढूंढना है, ये रहा H पॉजिटिव। और इसका अगर कंसेंट्रेशन मिल गया तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। तो बहुत सिंपल है, लेट सपोज मैंने कहा 0.1 मोलर अगर मेरे पास HCl है तो पता है H पॉजिटिव कितना होगा, जल्दी बोलो। तो सर ये जितना 1 है तो 1 होगा, 0.1 है तो 0.1 होगा, बात खत्म। तो सर ये कंसेंट्रेशन आ गया इसका H पॉजिटिव का। अब कुछ नहीं है, पीएच निकाल दे, विच इज माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव माइनस
log concentration of 0.1 minus log 10 to the power minus 1, that is log 10 and that should be 1. आंसर इजी है? अबे इजी है ना भाई, स्ट्रॉन्ग वाला हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाला कोई सा भी कंसेंट्रेशन सर, जो एसिड का कंसेंट्रेशन होगा वही H पॉजिटिव का होगा। डिपेंड करता है स्टोशियोमेट्रीज को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं, मान ले मैंने लिखा H2SO4 कितना 0.05, थोड़ा सा आसान करने के लिए 0.001 लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। नहीं तो आप निकाल तो सकते हो, कैलकुलेटर है सबके पास। अब इसको मैं अगर तोड़ूंगा, क्योंकि सर इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये पूरा टूटेगा तो इट बिकम्स 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कि भैया ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है ना। ऑब्वियसली आप एक बार गो थ्रू करोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अब जैसे आपको आइडिया मिल जाएगा सर HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो ऐसी धीरे धीरे याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, H2SO4 है तो जो H2SO4 है वो कितना H पॉजिटिव बना रहा है सर? अगर एक है तो वो 2 गुना बना रहा है, तो इसके 2 गुना कर दे 001, तो ये इसका कंसंट्रेशन आ गया। मान ले मैंने H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बोला तो ये 0.002 आ गया। तो सर pH निकालो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 0.002, अब माइनस लॉग 0.0 ऐसे लिख ले 2 इंटू 10 टू द पावर -3 आ जाएगा, माइनस लॉग 2 प्लस डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3। ठीक है, डायरेक्ट मत लिखो सर, हमें कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा, ठीक है, तो -2, इस पावर को आगे लाऊंगा, माइनस को अंदर लेके जाऊंगा, इट बिकम 3 log 10, ये आ जाएगा जी माइनस 0.3010 प्लस 3, इसको सॉल्व करो सो आपको 2 के आसपास इसका 2.6, राइट ना? बहुत बढ़िया। अगेन मैं अगर इसका पीओएच पूछ लूं कि बताओ इस एसिड का पीओएच कितना होगा, पीओएच की टर्म में भी आंसर कर सकता हूं, कुछ नहीं करना सर, इसको आप 14 माइनस पीएच कर दो, तो 14 माइनस, अगर इन टर्म्स ऑफ पीओएच निकालना चाहूं तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं, ये आपका आंसर आ जाए। ठीक है, दैट इज 11.4, राइट? सबसे हो रहे हैं सवाल, इजी हैं, इजी हैं, इट्स इजी। चलो बहुत बढ़िया। तो सर ये हो, चाहे मेरे पास एग्जाम्पल पहला हो, फिर मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं कोई सा भी सवाल पूछूं तो आप उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बेस के लिए भी सेम होगा। तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान ले मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इट कैन फॉर्म कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली एक्वस ही होगा, वाटर ही इस्तेमाल कर रहा हूं, 2OH नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने यहां पे लिया है 0.003 मोलर, है ना, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, 5 ले 5 ले ले, तो सर जितना लिया है अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्री, अगर 1 है तो 1 होगा, ये उसका 2 गुना होगा, तो 2 इंटू 0.05। अब ये वाला इस्तेमाल कब कर रहा हूं? जब ये स्ट्रांग है, मतलब पूरा टूट रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब मैं इसको अगर यूज करूंगा तो कितना आएगा? तो इसको यूज करने पे जो सर पीएच का वैल्यू आएगा, अगर मैं पीएच निकालना चाहता हूं माइनस लॉग, क्योंकि यहां पे एच पॉजिटिव है नहीं तो पहले तो मुझे पीओएच निकालना पड़ेगा, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। कैसे करोगे? 0.0010, ऐसा ही हो जाएगा, ये 0.0010 हो जाएगा, तो हो जाएगा जी लॉग 10 टू द पावर -3, सो आंसर विल बी 3। ठीक है, ध्यान रखना इसका। पीओएच कितना हो जाएगा? 2 कैसे हो जाएगा? 3 होगा ना,
मैंने यहाँ पे गड़बड़ करी क्या? 0.005, 0.005, 10, 1, हाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा ना, 0.01 हो जाएगा, दैट इज 10⁻², तो यहाँ हो जाएगा जी 2। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं इसी में सिंगल एक OH नेगेटिव वाला भी बोल दूंगा तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ध्यान ये रखना है। अब इसके अलावा इसी में मैं एक दो सवाल और करवा देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहां पे जो सीखोगे आप सभी को नॉर्मेलिटी पता है? क्या आप सभी को नॉर्मेलिटी पता है क्या होता है? क्वेश्चन लिखने वाला हूं। नॉर्मेलिटी पता है क्या आप सभी को? नॉर्मेलिटी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, नॉर्मेलिटी क्या होता है। नॉर्मेलिटी होता है जी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो लीटर में लिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो अगेन सर यहां तो नॉर्मेलिटी आपने डिफाइन किया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बट यहां पे अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो ये कैसे निकाला जाता है? तो इसका भी फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जी इक्विवेलेंट वेट, कैसे लिख ले, गिवन मास अपॉन मेट्स इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है? तो वो निकाला जाता है जी मोलर मास बाय में एन फैक्टर। ठीक है, ये ध्यान रख। अब इन सारी टर्म्स को अगर कंबाइन करूं, जैसे फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ये है, मैंने इसके वैल्यू यहां रख दिया, तो क्या बनेगा? तो सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बनेगा? दैट इज गिवन मास तो है ही ऊपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या है? मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। तो ये ऊपर चला जाएगा, व्हाट इट बिकम्स गिवन मास बाय मोलर मास। इनटू में एन फैक्टर। ये क्या आ गया आपका ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको उठा के यहां रखूंगा तो जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा? तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ये तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, नीचे ये भी था, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब अगर आप यहां से देखोगे वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू बनी हुई है ना अपने पास, गिवन मास मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, इसी को कहा जाता है मोलैरिटी। तो जो नॉर्मेलिटी है वो किसके बराबर होता है? मोलैरिटी इनटू में एन फैक्टर। सो दिस इज हाउ इट कम। अब सवाल उठता सर ये एन फैक्टर क्या है? ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या होता है सर? एन फैक्टर में सबसे पहले लेट सपोज अगर एसिड हुआ तो एसिड के लिए नंबर ऑफ H पॉजिटिव जितने एसिड रिलीज कर रहा है वही उसका एन फैक्टर होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर HCl है, लेट सपोज मैंने लिखा HCl, पीछे लिखा हुआ था इट बिकम्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो n का वैल्यू कितना हो गया इसमें 1। अब एक H पॉजिटिव निकाल रहा तो 1 हो गया। ठीक है, ऐसी H2SO4 है तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया सर? जितने इसमें H पॉजिटिव के वैल्यूज निकलेंगे उतना इसमें एन फैक्टर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना।
ऐसे ही बेस के लिए कितना होगा सर, बेस के लिए सर जितना OH नेगेटिव, दैट इज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इज व्हाट एन फैक्टर। इसके अलावा अगर सॉल्ट, क्योंकि ये तीनों का इस्तेमाल होगा, सॉल्ट के लिए क्या होगा सर, चार्ज ऑन कैटायन, और वी कैन से दैट चार्ज ऑन अनायन, एंड दैट इज व्हाट एन फैक्टर। चाहे तुम कैटायन का चार्ज देख लो, चाहे तुम अनायन का चार्ज देख लो, उसके बराबर ही एन फैक्टर होता है। तो ये कहानी यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। कैसे की जाएगी, तो अभी तक तो अपन ने कहा कि सिंपल कटोरी में HCl है, सिंपल मेरे पास H2SO4 है, सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बट अगर ये मिक्सअप हो तो क्या होगा, अगर ये मिक्सअप हो तो क्या होगा, जरा आइए मैं बताता हूं, मिक्सअप होंगे तो क्या होगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लिया। सॉल्ट वाला, हाँ सबके एग्जाम्पल देता हूं जी, सबके एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे आगे मैं चलता हूं जी। चलो अगली स्लाइड में देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पहले लिया एग्जाम्पल लिया, लेट सपोज मेरे पास था HNO3, कितना 0.1 नॉर्मल, या फिर 0.1 मोलर कह लो। इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा बताना जरा, नॉर्मेलिटी कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी क्या होता है सर, नॉर्मेलिटी होता है एन फैक्टर इनटू में मोलैरिटी। एन फैक्टर कितना है सर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ H पॉजिटिव 1 ही है और मोलैरिटी कितना है 0.1, तो आंसर विल बी 0.1। सिंपल है, सिंपल है पहला एग्जांपल। दूसरा, लेट सपोज मैं लिखता हूं जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कितना 0.01। अब मुझे बताओ सबसे पहले तो इसमें एन फैक्टर कितना है, एन फैक्टर कितना है, कोई बता सकता है मुझे कोई बता सकता है इसमें एन फैक्टर कितना है। तो चाहे जब एसिड हो तो H पॉजिटिव देखेंगे, बेस हो तो OH नेगेटिव देखेंगे, राइट। तो इसमें कितना एन फैक्टर है सर, OH नेगेटिव 0.01, यहीं के लिए OH नेगेटिव 3 है, तो नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा सर 3 इंटू 0.01 विच इज 0.03। बोलो जी, ठीक है। चलो अगेन तीसरा, ये सारी चीज अपन जब सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं ना, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, उस पर सवाल भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं आपको जितना काम यहां पे चलना चाहिए उसकी बातें बता देता हूं। सॉल्ट, एक एग्जाम्पल है सॉल्ट का, अभी सॉल्ट का भी पूछा था किसी ने। लेट सपोज मैं कहता हूं जी AlCl3, तो ये कैसे टूटेगा सर, Al3 पॉजिटिव में प्लस 3Cl नेगेटिव में, और मैं आपको बता चुका हूं ये कंप्लीटली ही टूटते हैं। तो मुझे बताना जरा इस केस में कि सर टोटल चार्ज केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल केटायन का चार्ज भी 3 है, अनायन का चार्ज देखूं टोटल तो सर नेगेटिव है, बट 3 क्लोरीन है, तो टोटल नेगेटिव कितना हो गया 3। हेलो, तो चाहे तुम केटायन का देख लो चाहे तुम अनायन का देख लो, एन फैक्टर कितना आएगा सर, एन फैक्टर आएगा इस केस में 3। ठीक है जी, जिसने भी पूछा था। अगेन अगर मैं कहता हूं इसी में फोर्थ, लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, आप इसका भी बता सकते हैं सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी, सॉल्ट लेना है ना, AgNO3।
AgNO3, कोई मुझे बता सकता है इसमें एन फैक्टर कितना है? AgNO3 में एन फैक्टर बता सकता है? बहुत सिंपल है सर, AgNO3 है तो सर ये टूटेगा Ag पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में, और यहाँ पे एन फैक्टर चार्ज देखेंगे दोनों का 1 1 है तो 1 आ जाएगा, एन फैक्टर खत्म है। तो आई थिंक सो आपको अब आइडिया मिल चुका है, ठीक है। एन फैक्टर क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, एसिड के एन फैक्टर क्या होते हैं, सॉल्ट के एन फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है। ओके, तो ये हेल्प करेगा, थोड़े से क्वेश्चन जब अपन करेंगे उसमें ये हेल्प करने वाला है। चलिए आइए थोड़ा सा मैं और आगे चलता हूं, थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अभी अपन ने अगर पीएच कैलकुलेशन करना है तो अपने पास अगर कंसंट्रेशन हो तो अपन H पॉजिटिव कंसंट्रेशन से पीएच और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन से POH निकाल सकते हैं। इसका वाइसा वर्सा अगर सवाल आया, ठीक है। अब अपन थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कैलकुलेट concentration of H positive ion having pH कितना है। लेट सपोज मैं कहता हूं जी पहला, दूसरा एंड देन तीसरा, ठीक है। सबके आंसर करने हैं जी आपको। जब pH 4.3 है, जब pH 5.83 या 829 है, और जब pH है जी 3.155, इन सब के H पॉजिटिव के कंसेंट्रेशंस आपको बताने हैं। बता सकते हो इजी, कैसे बताने हैं पहले मैं आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करने। तो सबसे पहले तो आपको पता है पीएच का फॉर्मूला, सर पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगेन पीएच है तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग H पॉजिटिव कितना है जी 4.3। बोलो रे, सॉरी ये तो पीएच दे रखा ना, H पॉजिटिव निकालना, यहां लिख लेना, माय फॉल्ट। ये पीएच है ना सारा, ये पीएच है ना भाई। H पॉजिटिव निकालना है तो नेगेटिव को उधर ले जा, तो माइनस पीएच आ गया लॉग H पॉजिटिव। जब आप लॉग, ध्यान रखना एक तो होता है जी ln x, अगर ये 1 है तो जब मैं यहां से x का वैल्यू निकालूंगा और लॉग को दूसरी तरफ ले ln वाले को लेके जाऊंगा तो ये e टू दी पावर बनता है। वेयर एज अगर मैं कहता हूं log x है और ये 1 के बराबर है, तो अगर मैं यहां से x का वैल्यू निकालूं तो log बेस पावर 10 वाला अगर होगा तो ये 10 टू दी पावर 1 बनता है। ये दोनों में फर्क देख लेना। सिमिलरली यहां पे कितना है सर, यहां पे log H पॉजिटिव, मुझे H पॉजिटिव निकालना, लॉग को LOG को उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये क्या बनेगा 10 टू दी पावर माइनस पी। जो भी टर्म है यहां पे, जो भी टर्म है वो 10 की पावर में चली जाएगी। दैट शुड बी H पॉजिटिव। अब आसान है, आसान है ना भाई। पहला सर H पॉजिटिव निकालना है तो लेट सपोज H पॉजिटिव किसके बराबर है, पीएच कितना है जी 4.3, निकालो सॉल्व करो। दूसरा H पॉजिटिव निकालना है, पीएच कितना है 10 की पावर माइनस 5.829। अगेन H पॉजिटिव निकालना है, 10 की पावर में गया जी 3.155। तो आप निकाल सकते हो इसको भी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप इसको भी निकाल सकते हो, आसान है जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राइट बच्चों, ये इसको कर लोगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, राइट ना। चलो आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा और। ऐसे ही वो OH नेगेटिव का भी कंसेंट्रेशन निकाल सकता है, जैसे ये भी सवाल करवा सकता है वो, या ऐसा भी सवाल। ये मैं बता रहा हूं ताकि आपका जस्ट एक तरीके से फ्लो बन जाए ना सवालों में, क्योंकि ये तो फिर आपको आसान बिल्कुल ऐसे लगने लग जाए कि ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। एक ऐसा भी सवाल आ सकता है, ये आप कर लेना, ठीक है। ये मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला, लिख देता हूं सवाल, है ना। कैलकुलेट OH नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। जब मैं इसका पीएच दे रहा हूं, ध्यान देना ध्यान देना, OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन बताना जब मैं इसका पीएच इज कितना है 10.477, पहला। दूसरा
पीएच कितना है 12.301। तीसरा पीएच कितना है 11.84। तो मुझे जरा बताना इसमें सबसे पहले अपन यहां पे पीएच दे रखा है तो पहले क्या निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे। ठीक है, पीओएच क्या आएगा 14 माइनस पीएच, है ना, सिंपल ध्यान रखना। और फिर उसके बेसिस पे आप यहां से OH नेगेटिव का कंसेंट्रेशन निकालोगे विच इज 10 टू द पावर माइनस पीओएच। कैसे आया, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन आया सेम वैसे। ठीक है, चले हो जाएगा ये क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क है जी, कर लेना इसको, इसको ट्राई कर लेना। हाँ बिल्कुल ऋषभ, सही बोला तूने, वैसा ही करना है। ठीक है, चलिए आइए अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब मैं सेम वही, अभी केस 1 ही चल रहा है। ओ ध्यान रखना, ध्यान रखना, यही केसेस पढ़ने, केस 1 ही चल रहा है। क्या सर, जब पीएच निकाल रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, भी स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है, वीक नहीं आया, अभी स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है। चलो ठीक है, इसी स्ट्रॉन्ग में एक और छोटी सी बात, केस 2 मिक्सचर, है ना, मिक्सचर ऑफ strong acids, or we can say that mixture of strong base, or we can say that mixture of strong acid and strong base। अब देखना, या तो वो सवाल में बोलेगा कि सर दो स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स हो रहे हैं, या दो स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स हो रहे हैं, या फिर एसिड और बेस मिक्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब सिर्फ एसिड होंगे तो उसमें न्यूट्रलाइजेशन वाला कुछ होगा ही नहीं, बेस होंगे तो इसमें भी। पर अगर एसिड और बेस हुए तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिलेंगे भी, न्यूट्रलाइज भी होंगे। ठीक है, तो उसकी कहानी भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अपन एक एक करके चलते हैं, तीनों केस पढ़ने हैं अपन को। ठीक है, शुरू करता हूं जी मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड से। ठीक है, तो तुम्हारा टारगेट क्या है सर, पीएच निकालना, है ना। सवाल कैसे आएगा सर, अगर ये और ये मिक्स हो रहे हैं तो इसका बताओ पीएच कितना है। ठीक है, अब पीएच के लिए या तो अपन को H पॉजिटिव मिल जाए, या पीओएच निकालने के लिए OH नेगेटिव मिल जाए, मतलब अपन को कंसेंट्रेशन ही चाहिए H पॉजिटिव या OH नेगेटिव का। अब ये कैसे निकलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना अभी तक तो मैं सिर्फ HCl डाल रहा था, तो उसकी कंसेंट्रेशन मुझे पता थी, उसी के अकॉर्डिंग स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा के मैं H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन निकाल ले रहा था। बट इस बार मेरे पास सिर्फ HCl नहीं भैया, H2SO4 भी गिर रहा है, HClO4 भी गिर रहा है। ठीक है, बहुत सारा मिक्सचर है उसमें। तो अब टोटल H पॉजिटिव की बात करूंगा मैं, है ना। अब एक से H पॉजिटिव की नहीं, टोटल H पॉजिटिव की बात करूंगा कि कितना H पॉजिटिव आ रहा है डब्बे में, सॉल्यूशन में, और उसका पीएच मैं निकालूंगा। तो आइए मैं एग्जाम्पल से बात करता हूं, एग्जाम्पल से मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूं। लेट्स सपोज अ मिक्सचर ऑफ, प्लीज ध्यान से सुनना, एक सवाल कर लेना, फिर इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवा दूंगा। ठीक है, 0.1 मोलर HCl, ये नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना बच्चों। नॉर्मेलिटी पहली बात तो डिफाइन किस में करी जाती है, लीटर में। अगर यहां ml होगा तो ऊपर 1000 आ जाता है। ठीक है, अगर यहां पे ml हुआ तो ऊपर 1000 आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, देख ले नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होता है ना तो ऊपर आ जाएगा 1000। इसको भी ध्यान रखना। ओके, चलिए आइए शुरू करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा कि अगर मेरे पास मिक्सचर है किसका, 500 ml 0.1 मोलर HCl का, प्लस 200 ml ऑफ 0.1 ml, सॉरी 0.1 मोलर H2SO4 का,
प्लस 300 ml ऑफ 0.2 मोलर HNO3। ठीक है, तो आपको 3 एसिड दे रखे हैं, कौन कौन से? HCl, H2SO4 और HNO3। ठीक है, 3 एसिड दे रखे हैं, तीनों में वॉल्यूम दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है तीनों के, और तीनों के ही कंसंट्रेशन दे रखे हैं। ठीक है, बट कंसंट्रेशन किस में दे रखे हैं? मोलैरिटी में। अब ये बात आपको ध्यान देनी है कि सर हम यहां पे मोलैरिटी क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मेलिटी। मैं यहां पे नॉर्मेलिटी इस्तेमाल करूंगा, दे मोलैरिटी रखा है बट मैं नॉर्मेलिटी इस्तेमाल करूंगा। ऐसा इसका रीजन क्या है? कई बच्चों के दिमाग में सवाल आ सकता है, तो मैं पहले बता देता हूं। इसका कारण यह है कि सर लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं 0.1 मोलर क्या है? HCl, तो सर ये तो पूरा टूट जाएगा। अबे ये तो पूरा टूट जाएगा भाई, ये तो पूरा टूट जाएगा ना, ये तो पूरा टूट जाएगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और ये 0.1 मोलर। मतलब ये कि सर इसका अगर 1 है तो ये 1 H पॉजिटिव बना रहा है, बट कोई ऐसा हो जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, ये तो 2 गुना बना रहा है ना भाई H पॉजिटिव। अगर इसका 0.1 ले रहा हूं तो 0.2 बना रहा है, 0.2 बना रहा है। यार ये 0.2 कैसे आ रहा है? जरा ध्यान से सुनना। ऊपर क्या था देख, अगर मैं इसका 0.1 नॉर्मल, मुझे तो H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन से मतलब है, तो अगर इसका 0.1 था तो मैंने कहा सीधा इसका ये 1 बना रहा, 1 है तो सर 1 H पॉजिटिव है और इसका कंसेंट्रेशन ये बनेगा। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली लेट सपोज सर अगर मेरे पास होता H2SO4, तो इसका भी लेट सपोज मैं 0.1 मोलर बोलता। अब सर अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगेन यहां पे अगर मैं H पॉजिटिव का कंसेंट्रेशन आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सर 0.1 था तो यहां पे 2 बन रहा है, तो 2 इंटू 0.1। तो ये जो 2 वाली, क्योंकि उसने सवाल में सिर्फ अपन को H2SO4 का कंसेंट्रेशन दे दिया, बट हमें तो H पॉजिटिव का चाहिए ना, तो H2SO4 से कितना कंसेंट्रेशन आ रहा है? 2 इंटू 0.1। तो ये जो 2 वाला रोल है ना, ये क्या है? ये 2 क्या है? तो आप जरा गौर से सुनिएगा। अगर H2SO4 का मैं n फैक्टर पूछूं आपसे, कोई बता सकता है मुझे? सर बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आपने HCl का पूछा तो n फैक्टर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अरे ये मोलैरिटी है ना भाई, 1 इंटू मोलैरिटी, 2 इंटू मोलैरिटी। अरे बोलना भाई। तो n फैक्टर इसका 2 है, इसका 1 है, तो जिसका n फैक्टर है उससे उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली ये नॉर्मेलिटी तो है, और यही वैल्यू तो मैं ले रहा हूं। अबे पीएच निकालने के लिए यही तो पूरी वैल्यू लूंगा मैं, ये पूरी वैल्यू तो लूंगा मैं। बताओ एक बार, बात समझ आई कि नहीं सबको? सबको पता लगा? अबे मैं मोलैरिटी भी ले सकता था, बट क्योंकि ऑब्वियसली मुझे H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन से मतलब है। अब एक H2SO4 2 गुना बना सकता है, 3 गुना, कितना मर्जी बना सकते हैं वो, है ना। कोई भी सब्सटेंस कितने मर्जी H पॉजिटिव रिलीज कर सकता है, बट उस H पॉजिटिव का टोटल कंसेंट्रेशन कंसीडर करने के लिए मुझे जितना वो दे रखा है एसिड, उसमें से उसका n फैक्टर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और उसी से जो नई टर्म आएगी उसी को अपन कहते हैं नॉर्मेलिटी। राइट बच्चों, सबको समझ आया? इसीलिए अपन यहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? नॉर्मेलिटी, और इसीलिए मैंने आपको नॉर्मेलिटी वाला कॉन्सेप्ट बताया। इजी है, बात समझ आई? थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है ना? नॉर्मेलिटी क्यों पढ़ा? क्योंकि सर वो यहां पे इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा? क्योंकि पीएच निकालने के लिए सर अपन को इससे कुछ मतलब नहीं, अपन को H पॉजिटिव से मतलब है, और H पॉजिटिव टोटल कितना गिरेगा वो डिपेंड करेगा कितना मोलैरिटी था इनटू में उसका n फैक्टर। सॉर्टेड है? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इस सवाल को कर देता हूं जरा एक बार। तो इस सवाल में सर ये डब्बा, ये वॉल्यूम है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहता हूं V1 कितना है? 500 ml, और इसका अगर मैं N1 निकालूं, N1 क्या है? N1 देख, HCl की बात कर रहा हूं, HCl की बात कर रहा हूं। N1 मतलब सर इसका n फैक्टर कितना है? n फैक्टर इंटू में मोलैरिटी, दैट इज 1 इंटू में 0.1, दैट इज 0.1। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अगेन H2SO4, बच्चों इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है? इसको लेट सपोज मैं V2 कहता हूं, इसका वॉल्यूम दे रखा है जी 200 ml। बहुत बढ़िया। अगेन इसका नॉर्मेलिटी कितना होगा सर? इसका n फैक्टर कितना है? 2 इंटू में 0.1, दैट इज 0.2। बताओ। सेम अगर मैं कहता हूं HNO3, तो इसका वॉल्यूम कितना है जी? 300 ml। इसका नॉर्मेलिटी क्यों निकाल रहा हूं? बता चुका हूं, 0.2। इसका भी n फैक्टर H पॉजिटिव एक ही रिलीज करेगा तो 1 होगा, तो ओवरऑल 0.2 रहेगा। ठीक है, तो आपने यहां पे N1 V1, N2 V2, N3 V3 सब निकाल लिया।
अगेन अगर मैं बोलूं टोटल वॉल्यूम, तो यहां पे आप टोटल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, कितना, दैट इज 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। बिल्कुल आप ऐसा भी कर सकते हो, यस और नो। यहां तक स्टोरी सबको क्लियर होनी चाहिए। अब इसका मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि सर अगर मान लो ये अलग अलग होते तो ये वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन है, ये वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन है। ये अलग अलग बीकर में थे, इनको मैंने उठाया और एक कंबाइंड बीकर में बना दिया, है ना। इसको मैंने मिक्स कर दिया एक कंबाइंड बीकर में। अब इसी बीकर का मुझे पीएच निकालना है, तो इस बीकर के पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? इस पूरे बीकर के पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? सो डेफिनेटली आपको एक चीज पता है, अगर मैं इसको इस्तेमाल भी करूं, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला भी लिखा था, नॉर्मेलिटी क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। तो अगर मैं इसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालता हूं, क्योंकि यहां पे एमएल में दे रखा है, समझने वाली बात है, ज्यादा दिल पे, हर एक बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूं, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट यहां पे क्योंकि लीटर था, मुझे एमएल में दे रखा है, तो आपको मैंने अभी बताया कि सर अगर एमएल में दे रखा होगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला दिखेगा ऐसा मुझे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर किस में हो जी? एमएल में। अब कुछ नहीं करना सर, मुझे अगर इसको क्रॉस ग्राम इक्विवेलेंट निकालूंगा तो किसके बराबर होगा? N1 या नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, ये किसके बराबर होगा? दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में 1000। बता यस और नो। ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में 1000, बिल्कुल। ये बात यहां तक सारे बच्चे पहुंच चुके हैं। एक सवाल इसलिए डिटेल में करवा रहा हूं, इसके रिलेटेड जो भी सवाल होंगे वो आप खुद कर पाएंगे, बस और कुछ नहीं है। देख, सबका मैंने नॉर्मेलिटी लिखना है, नॉर्मेलिटी N1 V1 N2 V2 N3 V3 लिख दिया। अब इसको फाइनल डब्बे में बनाऊंगा, तो फाइनल डब्बा एक्चुअली में क्या होगा सर? ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम। तो अब ये ग्राम इक्विवेलेंट का क्या मतलब है सर? ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है कि सर कितना H पॉजिटिव HCl से आ रहा है, जितना इससे आ रहा है, कितना इससे आ रहा है, इन तीनों का सम, हेलो क्या बोला मैंने? इन तीनों का सम किसके बराबर होगा सर? टोटल वॉल्यूम के बराबर। ऑब्वियसली तीनों को डब्बे में ना रहा हूं, यहां से कितना H पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज यहां से कितने ग्राम इक्विवेलेंट बन रहा है, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट H पॉजिटिव HCl से कितना आ रहा है, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 से कितना आ रहा है, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 से कितना आ रहा है। यही पूरा डब्बा होगा, यही होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नेट सॉल्यूशन इनटू में 1000, क्योंकि वो भी मैं एमएल में काउंट करूंगा, ठीक है। तो क्योंकि यहां एमएल में है तो कुछ नहीं करना, यहां पे ध्यान रखना, ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, ये जो HCl की कहानी है, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, ये जो H2SO4 की कहानी है, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000, ये जो ये 1000 कैसे आ रहा है? ये 1000 कैसे आ? सर सारे के सारे एमएल में है। अबे सारे के सारे एमएल में है ना मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, अगर एमएल में होगा तो ऊपर 1000 आ जाएगा। अब मैं इसी पूरी टर्म को काउंट कर रहा हूं इसके बराबर, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? ये आ जाएगा तेरे पास ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 ऑफ नेट सॉल्यूशन, जो फाइनल सॉल्यूशन है। कुछ नहीं करना। अब देख, सब में से पॉजिटिव है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो सर यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है, यहां भी 1000 है, ये कट जाएंगे। अबे कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे? तो इन शॉर्ट इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, N1 V1 किसके लिए? HCl के लिए। अबे HCl ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर ही तो है। तो ये फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। ये जो तुम्हें डायरेक्ट लिख देता और तुम कहते मास्टर जी कहां से आया है, तो ये यहीं से आया है। देख, दैट इज N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस यहां पे है जी N3 V3 अपॉन में ये हो गया HNO3, एंड दैट शुड बी इक्वल टू N4 V4। लेट सपोज इसको मैंने N4 V4 मान लिया, किसका? नेट सॉल्यूशन का।
जिसका मुझे निकालना। अब ये जो V4 है, इस V4 का क्या वैल्यू होगा, मुझे कोई बता सकता है? कोई भी बता सकता है मुझे इस V4 का क्या वैल्यू होगा? अबे V4 है ना, मुझे नॉर्मेलिटी तो चाहिए। अबे मुझे नॉर्मेलिटी तो चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मेलिटी ही मुझे सर इसका कंसेंट्रेशन बताएगा, तो V4 को नीचे ले आ। देख वैल्यू क्या बनेगा। बुक्स में गाइस डायरेक्ट दे रखा है, अगर आप कभी बुक खोलोगे भी, ठीक है, वैसे तो जरूरत है नहीं, बट अगर खोलोगे तो आपको ये डायरेक्ट ही मिलेगा, कोई सी भी किताब देख लेना आप। ये आ गया V4। और V4 क्या है सर? ये टोटल वॉल्यूम, अबे जो जो मिला के फाइनल वॉल्यूम बना वही तो तेरा V4 होगा ना मेरे भाई। दैट इज वॉट 1000 ml टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो ये जो नेट फाइनल वाले का नॉर्मेलिटी अगर मुझे निकालना आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा सर, जितने भी N1 V1 N2 V2 N3 V3 अपॉन में V4, खत्म। हाँ जी, निकालो N4 का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे देख, तो N4 आ जाएगा जी N1 V1 दैट इज 0.1 इंटू 500 प्लस अगेन 200 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.2 डिवाइड में कितना, 500 प्लस 200 दैट इज वॉट 1000 ml। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, यू गॉट योर आंसर ऑफ N4 वैल्यू। और N4 क्या है? नॉर्मेलिटी। और एक बार नॉर्मेलिटी मिल गया तो वही आपका कंसेंट्रेशन होगा H पॉजिटिव का, और वहीं से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तुम्हें समझ तो आया होगा कुछ, कुछ तो समझ आया होगा। जो फाइनल वाला वॉल्यूम होता है ना, जो फाइनल वाला नॉर्मेलिटी, वो किसके बराबर? N1 V1 N2 V2 N3 V3 N4 N5 N6 और अपॉन में जितना उसका टोटल वॉल्यूम है। क्योंकि V4 किसके बराबर होगा? V4 किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस में V3। हो जाएगा ये सवाल? क्या ये सवाल हो जाएगा? मुझे बताओ N4 कितना आ रहा है, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ N4? तो जब आप N4 खोलोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा जी 0.15 नॉर्मल। किसने आंसर किया है? पवन कुमार ने। बहुत बढ़िया पवन, शाबाश। ठीक है, तो N4 कितना है? 0.15। अगेन तो पीएच कितना हो जाएगा सर? पीएच हो जाएगा जी 0 माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ 0.15। तो इसका वैल्यू निकालो, आंसर निकालो, माइनस लॉग 15 इंटू 10⁻⁻² माइनस लॉग 15 प्लस 2, तो 2 माइनस लॉग 15। इसको सॉल्व करना है, तो इससे जो आपका आंसर आएगा दैट इज व्हाट 0.82 के आसपास आ रहा है। बहुत बढ़िया दीपक, शाबाश, शाबाश दीपक। 0.82 राइट। हो जाएगा सवाल, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बताया? अगर मिक्सचर हो ना, अगर मिक्सचर हो, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको जितनी भी नॉर्मेलिटी दे रखी है N1 V1 इंटू N2 V2 इंटू N3 V3 अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3। प्लस है ना बीच में, एंड दैट इज व्हाट योर फाइनल। राइट, अंडरस्टूड है? ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक दो एग्जाम्पल और करवा दूं आपको।
मान लो क्वेश्चन है 100 ml ऑफ, क्या है अपने पास, 0.1 मोलर HCl प्लस 100 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HNO3 प्लस 700 ml ऑफ वाटर। इसका आपको बताना है पीएच। ठीक है, इसका आपको बताना है पीएच। ठीक है, एक बार देख लो। तो करना क्या है सर, सिंपली अपन को पता, अब डायरेक्ट करूंगा मैं। N1 0.1 इसका इनफेक्टर 1 है, सिंपल। V1 कितना है 100 ml। अगेन N2 इसका इनफेक्टर कितना है सर 2, मोलैरिटी कितनी है 0.2, तो 0.4 आ जाएगा। V2 कितना है 100 ml। अगेन N3 सर 0.1 इंटू इनफेक्टर 1 है तो 0.1 आ जाएगा। V3 100 ml। और यहां पे सिंपल, क्योंकि ये सिंपल वाटर डाल रहा हूं तो इसका सिर्फ वॉल्यूम काउंट होगा V4 कि 700 ml पानी और डाल रहा हूं उसमें, ऑब्वियसली डाइल्यूशन का भी फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब नेट वॉल्यूम, पहली बात तो टोटल वॉल्यूम अगर मैं यहां लिखूं, टोटल वॉल्यूम वो कितना आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 700 बराबर 1000 ml। अगेन नॉर्मेलिटी निकालनी है फाइनल वाली, तो किसके बराबर होगा N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3। साथ में यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना आएगा V4। ये बात ध्यान रखनी है। नहीं 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 करेगा, वो बहुत वीक होता है ना, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अंशुमन, वो बहुत वीक होता है ना भाई, पार्शियली डिसोसिएट होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका। उसका भी मैं एक कंडीशन बताऊंगा आपको, उसके भी कंडीशंस होते हैं, पर यहां पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ना अपन स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं। अबे भैया वीक में तो चल वो कंट्रीब्यूट कर भी देता है, यहां पे तो स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं अपन, और उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन देख ले बहुत ज्यादा है, तो इसका तो भैया नेग्लिजिबल इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, चला जा इसको सॉल्व कर, बस इसका वॉल्यूम जरूर काउंट करना है, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए सवाल आया है। देख तो कुछ नहीं करना, N1 कितना है रे 0.1 इंटू 100 प्लस 0.4 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 100 इंटू या अपॉन में V1 कितना है 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 700। इसको सॉल्व कर लो। ओके ठीक है जी, हो जाएगा सवाल। चलो मैं आगे चलता हूं, इसका आंसर बता दूं, मैं आंसर बता दूं इसका। इसका आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, आपने नॉर्मेलिटी जो निकाला 0.06 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। और इसका पीएच अगर निकालोगे माइनस लॉग 0.06 तो ये आपके पास आएगा जी 1.22। बहुत बढ़िया अंकित, शाबाश। दीपक स्वामी शाबाश, गुड गुड गुड। पवन, माही, नेहा, विजयपाल शाबाश शाबाश शाबाश। चलो जी आगे चलते हैं। ठीक है, अगेन अब मैं जरा बात कर लेता हूं बेस की। क्वेश्चन ऐसा ही है, इजी है ना। 500 ml ऑफ HCl, सॉरी HCl नहीं, बेस है ना, 0.1 मोलर NaOH प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 400 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH। ठीक है, ये आपको 3 वैल्यूज दे रखी है मैंने, करना कुछ नहीं है,
इनके मिक्सचर का फाइनल पीएच बताना है, पीएच बताना है आपको, पीएच विल बी, पीएच क्या होगा इसका, तो बहुत सिंपल है कि सर अपन को फाइनल नॉर्मेलिटी निकालनी है, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर, सॉरी अपॉन में V1 प्लस V2 प्लस V3। सॉल्व करो, सिंपल है। क्या है जी, 0.1, यहाँ भी एन फैक्टर, यहाँ भी 1 है, इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर 1 है, तो सबसे पहले तो आप N1 निकालोगे, 0.1 इंटू 1 विच इज 0.1, V1 कितना है जी 500 ml, N2 कितना है 0.1 इंटू 2 विच इज 0.2, V2 कितना है 100 ml, N3 कितना है 0.2 इंटू 1, ठीक है। अगेन V3 कितना है 400 ml, ठीक है जी। टोटल वॉल्यूम काउंट कर लो, वॉल्यूम किसके बराबर है जी, ये आ जाएगा जी 1000 ml। आसान है, सॉल्व कर लो इसे। तो आपको पीएच निकालना है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, निकालो जी कितना आएगा। तो N4 कितना है, तो 0.1 इंटू 500 प्लस 0.2 इंटू 1 तो प्लस 0.2 इंटू 400 अपॉन 1000, हो जाएगा सॉल्व, हो जाना चाहिए। सेम ऐसी बेस के लिए ना, जैसे अपन ने एसिड के लिए पढ़ा, सेम ऐसी बेस के लिए। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हो आप, क्या पीएच कितना आ रहा है, मैं आंसर लिख देता हूं वैसे तो, पहले सी है ना इसका आंसर आएगा आपका, बिल्कुल सही लिखा है आपने, 13.18 इज एन आंसर। बहुत बढ़िया जी दीपक, शाबाश, बहुत बढ़िया अंशुमन, यस यस यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पहले क्या निकलेगा सर, यहां से क्योंकि OH नेगेटिव आएगा तो पहले POH निकलेगा, POH क्या होगा, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली N4 के बराबर, तो ये वैल्यू रख देना यहाँ पे। तो पीएच निकालने के लिए 14 माइनस POH करना पड़ेगा, ओके। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश दीक्षा, शाबाश। राइट, चलिए आइए अब मैं एक सवाल और करवा देता हूं, इस वाले केस को अपन खत्म ही करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना बच्चों, इसमें बोल रहा है 500 ml, सॉरी 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl है, प्लस 300 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 है, प्लस 100 ml ऑफ 0.3 मोलर बेरियम हाइड्रोक्साइड है।
एंड टोटल वॉल्यूम वॉज मेड टू 1 लीटर। आपको क्या बताना है? सेम वही सवाल है, पीएच बताना है। अब गाइज इसमें आपको न्यूट्रल वाली कंडीशन को लाना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल देख, HCl है, H2SO4 है, बट साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, OH नेगेटिव रिलीज करेगा तो बेस होगा। तो सर इसमें एसिड भी है, बेस भी है, तो इसमें पक्का ही कुछ अमाउंट तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी मान लिया अगर 10 एसिड है और 10 H पॉजिटिव है और 8 OH नेगेटिव है, तो भैया 8-8 का तो मामला बराबर है, तो 2 H पॉजिटिव के कारण पीएच आएगा। तो ऐसे ही हमें सर पीएच निकालना है, तो अपन को नेट H पॉजिटिव चाहे OH नेगेटिव कंसेंट्रेशन में से चाहिए, बट नेट फाइनल वाला कितना होगा? क्योंकि इस केस में तो पहले न्यूट्रलाइज होगा ना वो, तो पहले अब मुझे न्यूट्रलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत आसान है, आइए मैं सिखा देता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको यहां पे देखना है कि सर मेरे पास एसिड है, तो एसिड कितना है सर? इसका वॉल्यूम अगर 100 ml है, अलग अलग सॉल्व कर ले, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर ले। देख एसिड है तो एसिड का 0.1 है, नॉर्मेलिटी कितना है? 0.1 है ना, एन फैक्टर 1 है, अंडरस्टूड है, सीधा लिख दिया मैंने। V2 कितना है सर? इसका 300 ml है, और इसका N1 कितना है जी? दैट इज 0. इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2 आ जाए। सॉर्टेड। अगेन इसका अगर मैं, जैसे मैंने अभी लिखा भी था, अभी जस्ट लिखा था कि सर अगर N इंटू वॉल्यूम होता है ml में, तो ये किसके बराबर होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में, हेलो, ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में 1000। पक्का? वी नो दिस, वी डेफिनेटली नो दिस, वी नो दिस। पक्का? अभी लिखा था मैंने, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। अगर N1 V1 है या NV है तो वो ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। पक्की बात है जी? बिल्कुल पक्की बात है, तो मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये कि सर लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं इसके टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, ml में या वॉल्यूम, तो सर किसके बराबर होगा? N1 V1 प्लस N2 V2। दैट मीन्स टोटल ग्राम इक्विवेलेंट पर 1000 ml। तो इसको कर 0.1 इंटू 1000 प्लस 0.2 इंटू में 300। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी? 10 प्लस ये कितना आ जाएगा जी? कट के 60। तो ओवरऑल कितना बनेगा? 70। और ये आ गया तुम्हारे पास ग्राम इक्विवेलेंट, जो इस कंडीशन पे है। एसिड से कितना H पॉजिटिव आ रहा है, एसिड से कितना H पॉजिटिव आ रहा है। अब ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? टोटल ये N3V3 तो होता है, तो N3 निकालता हूं मैंने यहां से, ग्राम इक्विवेलेंट ही तो है। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब कितना H पॉजिटिव यहां से आ रहा है। दैट मीन्स कि सर यहां पे एसिड वाले से कितना आ रहा है? 70 ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली मैं इधर से निकालता हूं। ग्राम इक्विवेलेंट क्यों निकाल रहा हूं? इक्वेट करने के लिए, इक्वेट करने के लिए। पक्की बात है? अरे N2 मान ले, अंडरस्टूड है भाई, अंडरस्टूड है यार, ठीक है। चल अब मैं बेस की बात करता हूं। इक्वेट क्यों करूंगा यार मैं? इक्वेट वाली बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया एसिड और बेस न्यूट्रलाइज तो होते हैं ना यार। अब मैं बेस का निकाल देता हूं। बेस क्या है सर? बेस एक ही दे रखा है, तो इसका V1 कितना है? 100 ml। N2 कितना है सर? 0.3 इंटू इसका एन फैक्टर कितना है? 2, तो 0.6 हो गया इसका नॉर्मेलिटी। अब क्या करूंगा? कुछ नहीं करना सर। यहां पे अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको पता है सर N1 V1 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट इंटू में 1000। बोलो जी, तो निकालो, निकालो रे। ये कितना आएगा सर? 0.6 इंटू में 100 एंड दैट शुड बी 60। ये आ जाएगा तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट किसका? बेस का। दिस इज फॉर बेस। ये आपका आ जाएगा जी एसिड के लिए। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन में अगर मैं इतना HCl, इतना H2SO4 और इतना बेरियम हाइड्रोक्साइड रखता हूं तो नेट सॉल्यूशन कैसा होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो आप देख पा रहे हैं सर OH ऑब्वियसली यहां से जो बेस वाला है, बेस का ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 60। यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट कितना? 70। तो ज्यादा कौन सा? एसिड। तो सर इसमें से 60 और 60 तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचेगा कौन सर? 10 कौन बचेगा? अबे 10 कौन बचेगा? एसिड। तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। ओ भाई ओ, हाँ जी, एसिडिक होगा ना यार बच्चों, एसिडिक होगा। यस, इजी है
क्योंकि सर देख, इसीलिए मैंने ग्राम इक्विवेलेंट निकाला, क्यों? क्योंकि अब मुझे नेट पता चल गया न्यूट्रलाइज कितना होगा सर, इसका 70 है, इसका 60 है, तो सर 60 यहां से निकल के 60 से 60 न्यूट्रल हो जाएगा, 60 से 60 न्यूट्रल हो जाएगा ना यार, तो बचेगा कितना 10। तो सर एज वी हैव एसिड और बेस, देयरफॉर इट न्यूट्रलाइज कैसे होगा? तो सर 70 माइनस 60, दैट मीन्स 70 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तेरा एसिड, 60 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है तेरा बेस। तो ऑन न्यूट्रलाइजेशन क्या बचेगा? 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बचेगा, दैट इज सॉल्यूशन इज एसिडिक। पक्की बात है। अब सवाल उठता है कि सर ये 10 ग्राम इक्विवेलेंट कितने, ऑब्वियसली मुझे ये तो ग्राम इक्विवेलेंट निकाला ना, मुझे इसका नॉर्मेलिटी निकालना पड़ेगा। नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा? क्या बोले जा रहा हूं, आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, यहां पे 10 ग्राम इक्विवेलेंट बचा, बट ये 10 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में बचा होगा? तो ऊपर लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम कितना है रे, 1 लीटर। हां जी, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर 10 ग्राम है, ये ग्राम एमएल में है ना, ग्राम इक्विवेलेंट किस में आ रहा है? क्योंकि आप ध्यान रखोगे अगर मैं एमएल में रख रहा हूं इसीलिए 1000 आ रहा, 1000 आ रहा, यहां भी लिख लो, यहां भी लिख लो इंटू 1000, यहां भी लिख लो जी इंटू 1000। ये एमएल वाली कहानी है, ये एमएल वाली कहानी है, एमएल में ही चल रही है कहानी। ये भी 10 इंटू 1000, ठीक है, 10 ग्राम इक्विवेलेंट इंटू 1000 में बचा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सर अगर 10 ग्राम इक्विवेलेंट है, फाइनल नॉर्मेलिटी किसके बराबर आएगी? 10 बचा हुआ कितने में आउट ऑफ 1000 एमएल, एमएल वाली बात चलेगी, एमएल वाली ही बात चलेगी। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा जी? 0.001, सॉरी 0.01। तो बता दे पीएच, पीएच बता दे, बस आंसर निकाल दे। पीएच कितना आ जाएगा? सीधा 2। अब इसका कितना हो जाएगा? 10 की पावर -2 ना यार, तो पीएच आ जाएगा तेरा सीधा। क्यों पीएच क्यों निकला? पीएच क्यों निकला? क्योंकि सर ऑब्वियसली ना आपने बेस जितना लिया था वो तो खत्म हो लिया भाई, वो तो न्यूट्रल हो गया, एसिड ही बचेगा, तो इसीलिए पीएच निकाला। अगर बेस बचता तो पीओएच निकालता। ठीक है, सॉर्टेड, क्लियर है, तीनों केस क्लियर है। मिक्सचर ऑफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड का, मिक्सचर ऑफ सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस का, और मिक्सचर ऑफ एसिड और बेस जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों अलग अलग और दोनों एक साथ मिक्स होके 3 केस बना रहे, तीनों के अपन पीएच अपन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, निकाल सकते हो। बताओ, एक सवाल दे दूं होमवर्क। एक सवाल दे दूं होमवर्क, चलो एक क्वेश्चन करके आना आप। कह रहा 500 ml ऑफ क्या 0.1 मोलर क्या है जी? HCl है, प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑफ H2SO4 है, प्लस 400 ml ऑफ 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपको इसका पीएच बताना। अब इसमें आपको ध्यान रखना है सर HCl है, H2SO4 है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, दैट इज व्हाट, ये कौन सा केस है? मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका जो आंसर आएगा मैं वो भी लिख देता हूं आपके सामने, आप एक बार इसको सॉल्व करेंगे ऑनेस्टी से और मैच कर लेंगे। ठीक है जी, बाकी अपन इसके रिलेटेड और भी अलग अलग प्रकार के सवाल करने वाले हैं। ठीक है, इसका पीएच आ जाएगा जी 12.3। 12.3 का मतलब
कोई बता सकता है? सर ये सॉल्यूशन बेसिक होगा, मतलब जब मैं इसको इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा, इसका इक्विवेलेंट निकालूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, तो अब इस बार OH नेगेटिव बचेगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। सबको समझ आया? क्लास समझ आई? इजी था आज? चीजें ठीक थी? समझ आया सबको? सबको समझ आया? बस करना कुछ नहीं भैया, आप पीएच ही निकालना है, पीएच ही निकालना है रे, पीएच ही निकालना है, पीएच ही निकालना है। ठीक है, अब ऐसी अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको थोड़े से और आइडियाज मिल जाएंगे, है ना, कि सर कैसे चीजों को टैकल करना है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको सॉल्व कर लेना ना, मैंने क्वेश्चंस दिए हैं 2-3, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, अच्छा इधर करना पड़ेगा क्या? ठीक है, ठीक है, क्वांटम का डाउट है, कोई बात नहीं, उसको भी मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए ठीक है, बाय बाय बाय।